दोस्तों, इस क्लास में बात करूँगा आपके सामने राजस्थान की मिट्टियों की। कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एक-एक पॉइंट की बात करूँगा और कम समय लूँगा आपका। मात्र 15-20 मिनट में आपका सारा टॉपिक क्लियर होगा और आपके यहाँ से पूरे के पूरे चांस से प्रश्न आएँगे। चांस क्या 100 में से 100% यहीं से प्रश्न आएगा। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। पहला फैक्ट याद हो गया। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को मृदा दिवस कहलाता है। धरातल की ऊपरी महीन कणों से बनी परत जिसमें खनिज, जीवाश्म व अन्य पदार्थ मिले हों मिट्टी कहलाती है। स्थायी मिट्टी में संस्तर पाए जाते हैं। संस्तर ए मिट्टी वाला, संस्तर बी खनिज तत्व और सी संस्तर खाली होता है। और चौथा जो डी संस्तर है वहां पर जनन चट्टानें होती है। क्या होती है? जनन चट्टानें। फिर बात करते हैं आगे। राज्य कृषि विभाग द्वारा राज्य की 14 भागों में मिट्टी बांटी गई है। जो राज्य कृषि विभाग है उसके द्वारा राज्य की 14 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। पहला साई रोजेक्स जो कि गंगानगर की है, रेवेरिना गंगानगर की, और जिप्सी फेरस अपनी मिट्टी बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। बात करते हैं डी जोशी। डी जोशी महोदय ने राज्य की मिट्टियों को 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा है। पहली मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, साथ साथ बोलते रहे, मरुस्थलीय रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली सिरोजम मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। दोबारा बोले, अम्लीय मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ऐसे याद कर लोगे आप। डी जोशी महोदय ने कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा है। ये भी आपको याद होना चाहिए साथ में कि मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान 6 से 7.5 पीएच होता है। कितना होता है? 6 से 7.5 पीएच होता है। अगर 6 से मिट्टी कम होती है पीएच में तो अम्लीय या लवणीय होती है। इसके लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। तथा अर्थात मिट्टी का 7.5 से पीएच अधिक होता है, मान अधिक होता है तो वह मिट्टी क्षारीय होती है। इसके लिए अपने जिप्सम काम में लेते हैं। और जिप्सम सबसे ज्यादा आपको पता ही है कहाँ पाई जाती है? खनिजों में बात करेंगे, बीकानेर में जिप्सम पाई जाती है, जिसके लिए रेट ये क्या है, होल आपके लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे नेक्स्ट लवणीय मिट्टी में चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट व जिप्सम प्रमुख उर्वरक होते हैं। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी अपने पाली, जालोर, सांसौर जिला नहीं, अब ध्यान रख लेना, जालोर तथा जोधपुर में पाई जाती है। याद कर लेना, ठीक है। निम्न में से असत्य है जिप्सी फेरस, बीकानेर, साई रोजेक्स गंगानगर, रेवेलिना भरतपुर। तो आपको पता होगा रेवेलिना कहाँ पर है? अपने गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में है। बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर मिट्टी के प्रकार की। किसकी? 1 नंबर मिट्टी का प्रकार कौन सा है? अपने मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। ध्यान से सुने क्लास को। ये राज्य के पश्चिमी शुष्क मरुस्थल भाग में जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, बीकानेर, चूरू आदि इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है दोस्तों, उसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। अतः जल धारण की क्षमता कम होती है। अतः ये रेत दिन में ज्यादा गर्म होती है और रात में ठंडी होती है। ये स्वभाव के आधार पर उच्च तापांतर रखती है। कार्बन, जीवाश्म आदि की कमी रहेगी। यह कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। अतः मरुस्थलीय मिट्टी अनउपजाऊ मिट्टी होती है। उर्वरक उपयोग से अधिकतर कृषि कार्य करते हैं और प्रमुख रूप से फसल इसमें बाजरा, मोठ, मूंग, तिल, जीरा, इसबगुल आदि, अपने घोड़ा जीरा इसमें बोते हैं। क्या याद करना है आपको? मरुस्थलीय मिट्टी एक तो क्या होती है? बड़े कणों वाली होती है। एक जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। और एक क्या होती है? ये अनउपजाऊ मिट्टी होती है। अगर हम इसको खाद देंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, उपजाऊ बनेंगे, तो हमारे इस फसल के लिए काम होती है। और इसमें प्रमुख रूप से फसल अपने बाजरा है, मोठ है, मूंग है, तिल है, जीरा है, सब गुड़ है, ये इसके लिए क्या होते हैं? उपयोगी माने गए हैं। और इस मिट्टी के बड़े बड़े टीले या धोरे कहते हैं। अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको? धोरा कवा। कहीं कवा? धोरा कवा। 2 नंबर बात करेंगे अपने रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं इसको। ये मिट्टी अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। याद कर लेना, जीवाश्म कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन आदि की कमी के कारण अनुपजाऊ है। इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा अधिक होती है। इसका क्षेत्र दोस्तों जोधपुर और अपने बालोतरा, जालोर, नागौर, चूरू है। याद कर लेना, जोधपुर ग्रामीण कोई जिला नहीं है। फिर लिखा हुआ है पहले का तो बता रहा हूं आपको। फिर अपना 3 नंबर पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। ये अरावली क्षेत्र पेड़ पौधे व पत्तियों के सड़ने गलने से बनती है। जो पर्वतीय मिट्टी है वो किससे बनी है दोस्तों? ये अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती है, उसके जो सड़ने गलने से ये मिट्टी क्या है?
बन जाती है, ठीक है, और इसमें संस्तर नहीं पाए जाते। इन पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्दन मृदा को रोकने हेतु सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? सीढ़ीदार या सोपानी कृषि। दोनों ढालों में मक्का का उत्पादन होता है, यानी जो पर्वतीय मिट्टी होती है एक तरफ का और उधर वाला, दोनों भागों में क्या होती है, ये एक प्रकार की कृषि होती है जिसको बोलते हैं अपने मक्का का उत्पादन होता है यहाँ से। इस मिट्टी में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, इसे कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, आपको याद कर लेना है। यह राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में नदियों द्वारा बहाकर लाई निक्षेपित मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जो मृदा नदियों द्वारा बहाकर जल से लाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। इसमें जीवाश्म, चूना पत्थर, फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं। और इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने जलोढ़ मिट्टी के कुछ प्रकार हैं। तो इसमें देखिए जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर क्या है? नवीन मृदा है और ये नदी घाटी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ है जो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और सिंचाई उर्वरक का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। एक होता है बांगर जो कि पुरानी मृदा है, ये नदी घाटी से दूर होती है, सिंचाई में उर्वरक की आवश्यकता होती है। इस भाग में रे, कलर, असुर, धूड़ आदि अनुपजाऊ क्षेत्र मिलते हैं। बात करेंगे आगे, इस जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो अपने अलवर में है, दौसा में है, भरतपुर में है, और ये जो जयपुर है वहां पर है, और कोटपुतली, भैरोड़ और अपने धौलपुर में, ठीक है। डी कोई जिला नहीं है, गंगापुर सिटी भी कोई जिला नहीं है। भारत में भी सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में भी सर्वाधिक कौन सी मृदा है दोस्तों? काली, ये अपने जलोढ़ मृदा है। बात करेंगे अगले अपने काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी भी बात करेंगे। काली मिट्टी को रेगुड़, लावा, ज्वालामुखी, कपाशी मिट्टी, वर्टिसोल तथा श्वेत जुताई व चरणोजम मिट्टी भी कहते हैं। कितने नाम है काली मिट्टी के? एक तो रेगुड़ मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वालामुखी, कपाशी मिट्टी, वर्टिसोल, श्वेत जुताई वाली चरणोजम, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चरणोजम कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में होता है। ये मिट्टी सर्वाधिक जल धारण करने वाली होती है। जो काली मिट्टी होती है दोस्तों, सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाली होती है। राज्य में न्यूनतम विस्तार इसका काली मृदा का ही है। यह कम सिंचाई की आवश्यकता वाली मिट्टी है। इसमें लो अंश व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है। काली मृदा में काले रंग का कारण टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पदार्थ का है। ध्यान रख लेना, काली मृदा में काले रंग का कारण क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक, अर्थात ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट बात करेंगे अपने लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है और फॉस्फेटिक चट्टानों के अपक्षय से बनती है। किससे बनती है? अपक्षय से बनती है। ये राज्य के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर सामान्यतः अनुपजाऊ मिट्टी होती है। जो ये लाल मिट्टी होती है क्या होती है? एक प्रकार की अनुपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। इस मिट्टी में मक्का, चावल, गन्ना आदि के लिए उपयोगी इस क्षेत्र में माही बेसिन क्षेत्र होता है। मक्का अनुसंधान केंद्र दोस्तों बांसवाड़ा में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, जबकि चावल अनुसंधान केंद्र अपने भी वो भी बांसवाड़ा में स्थित है। मक्का की किस्मों की बात कर लेते हैं। तो मक्का की कौन कौन सी किस्में? एक तो अपने माही कंचन और एक माही धवल, सविता। और चावल की किस्मों की बात करते हैं तो माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, ये सब क्या है? चावल की किस्में। बात करते हैं अपने लाल काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल काली मिट्टी। यह लाल व काली के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, दक्षिणी भीलवाड़ा, बूंदी आदि जो इलाके हैं इसमें अपने ये मिट्टी पाई जाती है। ये अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल काली मिट्टी अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और ये रबी की फसल के लिए अफीम की फसल भी माने जाते हैं। अफीम को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? काला सोना कहते हैं। और ये जो रबी की फसल अफीम वाली होती है कहाँ पर होती है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में प्रमुख रूप से की जाती है। तथा इन क्षेत्रों में मक्का व कपास भी प्रमुख है। क्या है? मक्का और कपास भी प्रमुख है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। बात करते हैं अगले लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में लाल पीले रूपों में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण इसका क्या होता है? जल प्रवाह होता है। क्षेत्र इसकी बात करते हैं, सिरोही हो गया,
अपने राजसमंद, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रमुख प्रमुख जिले आपको याद करने। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से हुआ। ध्यान रख लेना है कि जो लाल पीली मिट्टी है इसका निर्माण अपने ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। नेक्स्ट मिट्टी अपने भूरी मृदा। कौन सी मृदा है? भूरी मृदा। ये नदी बनास प्रवाहित क्षेत्रों में पाई जाती है। भीलवाड़ा व शाहपुरा के क्षेत्रों में स्थित है। ये मक्का की कृषि के सर्वाधिक उपयोगी हैं। ये जो मक्का की खेती होती है उसके लिए अपनी भूरी मृदा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात करते हैं लवणीय मृदा। नेक्स्ट 10 नंबर है लवणीय मृदा। ये राज्य में अम्लीय व क्षारीय होती है। राज्य में अम्लीय व क्षारीय होती है, जो राज्य के किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। और ये अनउपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? अनउपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक बाड़मेर, जालोर और अपने इन जिलों में पाई जाती है। पीएच स्केल के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो लवणीय मृदा है जिस दोस्तों इसको पीएच स्केल के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 6 से कम वाली मिट्टी होती है। बी नंबर है उदासीन मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक होता है। और क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 7.5 से अधिक होता है। पीएच 6 से कम वाली मृदा कार्बन की मात्रा अधिक होती है और इसको इनसेप्टिमोल इसी अम्लीय मृदा का उदाहरण है। इनसेप्टिसोल भी इसी मृदा का उदाहरण है। अम्लीय मृदा का प्रकार और पीएच मान 7 से 7.5 तक ये उपजाऊ मृदा होती है, जबकि क्षारीय मृदा पीएच मान 7.5 से अधिक होती है और इसमें कार्बनिक यौगिक की कमी होती है। सोडियम कार्बोनेट अधिक होते हैं और इसका उपचार है जिप्सम। क्या होता है इसका उपचार? जिप्सम होता है। नेक्स्ट मृदा अपरदन की बात करते हैं दोस्तों। मृदा का ऊपरी भाग का हट जाना या मिट्टी का कटाव होना, स्थानांतरण होना, स्थिति का कटाव होना, ये क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के प्रकार की बात करते हैं तो इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार है। एक होता है वायु अपरदन, एक जल अपरदन, एक होता है चादरी अपरदन। वायु अपरदन मरुस्थल में हवा से अपरदन होता है, जबकि जल अपरदन अपने अवनालिका से सर्वाधिक चंबल क्षेत्र में होता है। चादरी अपरदन की बात करते हैं तो वर्षा से निर्मित जो अपरदन होता है वह चादरी अपरदन होता है। इसका सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र सिरोही में होता है। अपरदन के प्रकार की बात करते हैं तो राज्य में सर्वाधिक वायु अपरदन अपने जैसलमेर में होता है। उत्खात भूमि अपरदन जल व वायु का संयुक्त रूप से होने वाला अपरदन उत्खात भूमि अपरदन कहलाता है। दोबारा देख लीजिए, उत्खात भूमि अपरदन क्या होता है? जल व वायु का संयुक्त रूप से होने वाला अपरदन उत्खात भूमि अपरदन कहलाता है। यूएसडीए वर्ष 1975 में मृदा संरक्षण विभाग अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। मृदा को कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला इसका एंटीसोल, दूसरा एरिडिसोल, तीसरा इंसेप्टिसोल, चौथा एल्फिसोल और पांचवा है वर्टिसोल। पांचवा कौन सा है? वर्टिसोल। तो 5 प्रकार ये भी देखने आपके लिए बहुत आवश्यक है। बात करते हैं एंटीसोल। रेतीली बलुई मृदा ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। और एरिडिसोल शुष्क रेतीली मृदा जो कि मरुस्थल में कुछ शुष्क रेतीले भागों में पाई जाती है। और इनसेप्टिसोल मृदा जो कि पर्वतीय मृदा है और ये मृदा अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और एल्पिसोल मृदा जो कि जलोढ़ मृदा ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा काली मृदा है और ये हाड़ोती के भागों में पाई जाती है। फिर आगे और महत्वपूर्ण तथ्य कुछ मृदा से संबंधित ये है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 राज्य में पहली मिट्टी प्रयोगशाला दोस्तों 1958 जोधपुर में बनाई गई। राज्य में पहली मिट्टी प्रयोगशाला 1958 जोधपुर। वर्तमान में 3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, एक जोधपुर, जयपुर, कोटा। ध्यान रखें वर्तमान में 3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, जोधपुर, जयपुर, कोटा। जोधपुर, जयपुर, कोटा। देश की व्यर्थ भूमि का 20% राजस्थान में और राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि दोस्तों अपने जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। एक मृदा से संबंधित योजना भी चलाई जाती है जिसका नाम है अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना दोस्तों 19 फरवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई। इसका ध्येय वाक्य था स्वच्छ धरा खेत हरा। स्वच्छ धरा खेत हरा योजना का उद्देश्य था किसानों की आय बढ़ाना। योगदान केंद्र सरकार का 75% जबकि राज्य सरकार का योगदान 25% था। सेम या दलदली व्यवस्था समस्या क्या है इसकी भी बात करते हैं अपने। सेम दलदली तो ये समस्या सर्वाधिक बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़ व इंदिरा गांधी नहर में है। कहां पर ये सर्वाधिक समस्या? बड़ोपल गांव में। इस समस्या को दूर करने के लिए हॉलैंड नीदरलैंड की सहायता से इको डच जल विकास
प्रणाली चल रही है। कौन सी प्रणाली चल रही है? इको डच जल निकास प्रणाली, जो कि 2003 से शुरुआत है। इको डच योजना के तहत यूकोलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। इको डच योजना के तहत यूकोलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। चंबल क्षेत्र में सेम समस्या के लिए राजाद योजना कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। याद कर लेना दोबारा से, चंबल क्षेत्र में सेम समस्या के लिए राजाद योजना कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम कौन सा है? सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम डीपीएपी 1974 से 75 सर्वप्रथम 8 जिलों में चलाया गया। कितने जिलों में? 8 जिलों में, तथा वर्तमान में अपने 12 जिलों में संचालित है। और वर्तमान इसका योगदान केंद्र की बात करते हैं तो 75% और राज्य में देखते हैं तो 25% है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 वर्तमान में अपने 16 जिलों में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये था अपना मिट्टी से संबंधित एक शानदार टॉपिक, जहां से आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न बनने की संभावना है। और हर परीक्षा में मिलान वाले पूछ लीजिए या 38 से संबंधित 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। क्लास को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।